जुलाई 1955 को सिंध में पैदा होने वाले आसिफ अली जरदारी को कौम ने तब जाना जब वो 1987 में कौम के हर दिल अजीज लीडर जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की बेटी बेनजीर भुट्टो के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुए। अगरचा इस दौरान उन्होंने अमली सियासत में हिस्सा नहीं लिया, मगर फर्स्ट जेंटलमैन की हैसियत से अपने सियासी असर और रसूख का फायदा उठाते हुए 1990 में ही उस हुकूमत के खात्मे का सबब बने और 10 अक्टूबर 1990 को अगवा, बदउनवानी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जाम में जेल जा बैठे। 25 जुलाई 1991 को सिंगापुर एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 117 को अगवा किया जाता है और हाईजैकर मुतालबा करते हैं कि आसिफ अली जरदारी को जेल से रिहा किया जाए। ये एक अलहदा बात है कि सिंगापुरी हुकूमत ने मुतालबात मानने की बजाय कमांडो एक्शन के जरिए मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया। अब पहला जिक्र करते हैं उस पुलिस अफसर का जिसने जरदारी पर बेहुमाना तशद्दुद किया था और जिसने परवेज मुशर्रफ को पकड़ने की कमांड की थी। इंस्पेक्टर नवीद सईद गुज्जर का नाम पंजाब पुलिस के इंतहाई दलेर, नडर और जुर्रतमंद मगर करप्ट पुलिस अफसरान में शुमार किया जाता है। इंस्पेक्टर नवीद सईद गुज्जर ने यूं तो कई नामी गिरामी गुंडों और माफिया अरकान को अंजाम तक पहुंचाया, ताहम दौलत की हवस ने उसकी शोहरत को दागदार भी बनाए रखा। पुलिस मुकाबलों का माहिर और 20 अफराद को हलाक करने वाला करोड़पति बरतानवी शहरियत का हामिल इंस्पेक्टर नवीद सईद चंद मरले जमीन के झगड़े में अपने साथियों समेत मौत के घाट उतार दिया गया। अंडरवर्ल्ड के टॉप 10 को पुलिस मुकाबलों में शूट करने से न सिर्फ उसे लाहौर पुलिस की तारीख और मुजरिमों के खिलाफ जंग में अहम बाब की हैसियत मिली, बल्कि वो पंजाब पुलिस का हीरो बन गया। नवीद सईद की शोहरत में उस वक्त ज्यादा इजाफा हुआ जब उसने महलाती साजिशों का किरदार बनकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA सुलेमान तासीर को पंजाब असेंबली से गिरफ्तार किया और मजामत पर थप्पड़ मारे और साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के शोहर आसिफ अली जरदारी से जस्टिस निजाम कत्ल केस में तफ्तीश करने कराची पहुंचा और दौरान तफ्तीश आसिफ जरदारी को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे न सिर्फ गर्दन पर जख्म आए बल्कि जुबान कट गई और मार मार कर मुबैना तौर पर बेहोश कर दिया। कबड्डी के खिलाड़ी के कोटे पर भर्ती होने वाला असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अपनी बेबाकी और जुर्रत की वजह से जल्द ही उस वक्त के हुकूमती अवानों में दाखिल हो गया और उसकी सियासी शतरंज के खेल का खिलाड़ी बन गया। तकरीबन 20 साल पुलिस मुलाजमत में नवीद सईद मुतअद्दिद बार मुलाजमत से मुअत्तल हुए और फिर अपने असर व रसूख से बहाल हुए। 12 अक्टूबर 1999 को सदर पाकिस्तान और उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ को कराची में गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाया गया था, तो लाहौर से जाने वाले खुसूसी स्क्वाड की क़यादत करने वाला भी नवीद सईद ही था। जिंदगी भर नेब के मुकदमात से भी बचता रहा, मगर करोड़ों की जायदाद और दौलत का मालिक होने के बावजूद मजीद दौलत की हवस में बरतानिया से वापस आते ही लैंड माफिया में शमूलियत इख्तियार कर ली और चंद माह बाद ही इबरतनाक मौत के मुंह में चला गया। पंजाब पुलिस का इंस्पेक्टर नवीद सईद जहलम के रिहायशी रिटायर्ड सूबेदार मोहम्मद सईद का बेटा था। पुलिस में भर्ती होने के बाद तरक्की और दौलत दोनों ही नवीद सईद पर आशिक हो गए। उसकी पुलिस में शोहरत अमीर तरीन पुलिस ऑफिसर के तौर पर थी। नाज़रीन, अब जिक्र करते हैं जरदारी के मनहूस फ्लैट का। न्यूयॉर्क के महंगे तरीन इलाके में मौजूद उस फ्लैट के गिर्द जरदारी की मुश्किलात के अलावा कई वाक़यात मौजूद हैं और उसे माजी में मनहूस भी करार दिया जाता रहा है। और न्यूयॉर्क के महकमा खजाना के मुताबिक न्यूयॉर्क में मज़कूरा फ्लैट की मिल्कियत आसिफ अली जरदारी के नाम पर है। उसी फ्लैट के हवाले से मुल्की मीडिया में कई खबरें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की निस्बत से मौजूद हैं। उस अपार्टमेंट के साबका मालिक सीमा बोइस्की ने अप्रैल 2008 को एक मजमून में बेनजीर भुट्टो की मौत के बाद इंकशाफ किया था कि मज़कूरा अपार्टमेंट उनसे बेनजीर भुट्टो ने मुबैना तौर पर खरीद लिया था। न्यूयॉर्क की सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक उस अपार्टमेंट को मुबैना तौर पर $5,30,000 में खरीदा गया था। न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन का शुमार दुनिया के महंगे तरीन इलाकों में होता है। ये अपार्टमेंट मैनहट्टन से मुल्का दरिया पर वाक़ है और इस अपार्टमेंट से दरिया के दिलकश मनाजिर दिखाई देते हैं। इमारत में स्विमिंग पूल और जिम जैसी सहूलियात भी मौजूद है। मज़कूरा अपार्टमेंट में एक बेडरूम और एक लाउंज है। उन अपार्टमेंट्स का माहाना किराया $3,000 से $4,000 के करीब है। अपार्टमेंट से जुड़े दिलचस्प हक़ाइक़ का जिक्र करते चले। दी न्यूज़ की 25 अप्रैल 2008 की एक खबर के मुताबिक इस फ्लैट के मालकान के हवाले से एक अजीब अंसर यह है कि जिसने भी इस अपार्टमेंट को खरीदने की कोशिश की या उसे खरीदा तो उसकी मौत हो गई। खबर में बताया गया है कि इस अपार्टमेंट के खरीदने के कुछ अरसे के बाद बेनजीर भुट्टो की मौत वाक़ हो गई। इसी इमारत से 10 अक्टूबर 2006 को एक तैयारा भी हादसाती तौर पर टकराया था, जिसके नतीजे में 4 हलाकतें हुई थी। इस अपार्टमेंट की साबका मालिक सीमा बोइस्की ने इन हादसों की बुनियाद पर इस अपार्टमेंट को मनहूस करार दिया था।